जी दोस्तों, जैसे हमने पहले डिस्कस किया रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई और उसके बारे में आपको फर्दर डिटेल में बताया। जैसे कि डेफिनेशन में आ रहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। फिर मैंने आपको रेशनल के बारे में बताया, इरेशनल के बारे में बताया और उनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी आपको बताई। आई होप कि उसमें आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सिंपल हम अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जब हम रियल नंबर को इमेजिनरी का मतलब होता है ख्याली, तस्वुराती, ठीक है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, ये लफ्ज़ जो इमेजिनरी आ रहा है वो इमेज से आ रहा है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल हम कैमरा या मोबाइल वगैरह में अपनी फ़ोटो लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अक्स होता है। वो हम खुद नहीं होते पर वो हमारा अक्स होता है, हमारा इमेज होता है। ठीक है, वो रियलिटी में हम नहीं होते। ठीक है, जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं हमारा अक्स होता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, कहाँ से आया, क्या आया, वो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपकी बात क्लियर करूँगा और इंशाल्लाह आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जैसे रियल नंबर को हम R से कर रहे थे, पर यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे, Z से जाहिर करते हैं और हम इसको Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये जो आयोटा है ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, ये यहाँ आयोटा क्यों इस्तेमाल हुआ है इमेजिनरी नंबर के लिए, ये मैं आपको ये एग्जाम्पल जो आगे कर रहा हूँ वो उसमें आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, ये पहला पार्ट जो होता है आपका रियल होता है और जिसके साथ आयोटा होती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फॉर्म हो रहा है, तो वो जो है ना, वो दूसरा जो पार्ट है बी जो आपका है वो एक इमेजिनरी नंबर है, तस्वुराती या ख्याली नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ दो इक्वेशंस लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखें, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट दूंगा। ठीक है, तो ये इसके साथ हो जाएगा ख़त्म, तो ये इसका क्या आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो हो गई सॉल्व आराम से। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द रूट्स ऑफ एन अदर इक्वेशन। ठीक है, तो देखें एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अभी हम अगेन स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या देंगे, स्क्वायर रूट देंगे और यहाँ आपके -4 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलें इसके साथ हो जाएगा ख़त्म, पर जब बात आती है यहाँ -4 रेडिकल, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे या इसका आंसर क्या आ जाएगा। बेसिकली देखें, बात ये है कि जब भी आप इवन कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में जब आप ट्राई करेंगे, कोई भी नंबर आप लें उसके साथ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन लगा लें तो वो कभी भी आपको आंसर नहीं देगा, उसके पास कोई आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आगे चलकर मैथमेटिशियंस ने कहा कि भाई हम कोई ऐसी चीज़ करें जिसके साथ हमें अगर इसका ऐसे ही नॉर्मली आंसर नहीं मिल रहा तो कोई हम ऐसी चीज़ दरियाफ्त करें, जैसे वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, सो इसी तरह ये देखें कि x इज इक्वल टू रेडिकल -4। अभी हम क्या करेंगे, फिर जो है ना, आपके मैथमेटिशियंस ने इसके लिए एक हल निकाला कि जहाँ जहाँ आपकी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। लेट सपोज ये देखें आप इधर कि x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर -1 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम -4 आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस x इज इक्वल टू -1 इंटू 4। देखें अभी 1/2 देखें, ये रेडिकल है, इसके ऊपर भी है, इसके भी ऊपर है, मतलब ये सेम आप इसको अलग-अलग भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलें जी अब देखें कि अब ये रेडिकल -1 है, इधर रेडिकल 4 है, ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका आप आराम से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो 4 का इसकी तरह बिल्कुल क्या होगा,
2 होगा। अभी ये जो रेडिकल -1 है इसका हम क्या करें, तो इसके लिए आपके मैथमेटिशियंस ने एक इसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई जहाँ जहाँ भी आपकी नेगेटिव साइन आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो आप क्या करें, वहाँ आयोटा लगा दें और आगे अपना जो है प्रॉब्लम वो फर्दर सॉल्व करें। ठीक है, तो ये देखें कि इधर रेडिकल -1 है तो हैंस उसकी जगह मैं क्या रखूँगा, आयोटा रखूँगा, जो कि आपका एक इमेजिनरी नंबर है, ख्याली नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए जो है ना मैंने ये एक आपके साथ ये 2 इक्वेशन सॉल्व की ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये जब भी मतलब हमारी नेगेटिव साइन आ जाती है किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वहाँ हमें क्या होता है कि हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने ये किया, पर वहाँ हम क्या करते हैं, आयोटा की हेल्प से आयोटा देकर नेगेटिव साइन की जगह और हम उस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपके साथ रियल नंबर भी डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है और आई होप आपको बात समझ में भी आ गई होगी। और इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे।